गोरखपुर गांव में सिद्धमुख ब्रांच नहर टूटी है। 150 ढाणियों के चारों तरफ पानी ही पानी हो चुका है। 1000 एकड़ फसल इस वक्त जलमग्न हो गई है। नहर में 40 फुट से ज्यादा चौड़ी दरार आई हुई है। सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। 8 घंटे की मशक्कत के बाद बांध सही नहीं हो पाया। नहर को सही करने का काम लगातार जारी है। तो बड़ी जानकारी फतेहाबाद से, जहां पर गांव गोरखपुर में डुमा पुल के पास सिद्धमुख ब्रांच नहर टूट गई। नहर में करीब 40 फुट से ज्यादा चौड़ी दरारें आ गई हैं। इसके चलते करीब 1000 एकड़ फसल में पानी भर गया। वहीं करीब कई ढाणियों में चारों ओर से 4 से 5 फुट जलभराव हो गया है। यहाँ रहने वाले परिवार ढाणियों में ही कैद होकर रह गए हैं। रात से ही किसानों ने अपने स्तर पर नहर को बांधने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आसपास के गांव के किसानों को सूचना दी गई। फिर गोरखपुर के साथ साथ खजूरी, जाटी और गांव कुम्हारिया के भी काफी किसान मौके पर आए। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पीछे से नहर में पानी बंद करवाने की कोशिश की है। सुबह 3 बजे पानी बंद हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद 8 घंटे बाद भी नहर को बांधा नहीं जा सका। जानकारी के अनुसार रात 12 बजे सिद्धमुख नहर टूट गई। किसान भी अलग अलग तरीके से नहर को बांधने का काम करते दिखाई दिए हैं। फिलहाल काम अभी भी चल रहा है। 150 ढाणियों के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। 8 घंटे की मशक्कत तो की, लेकिन उसके बाद भी बांध सही नहीं हो पाया। दिखा रहे तस्वीरें आपको कैसे नहर को सही करने का काम युद्ध स्तर पर किसान भी कर रहे हैं और फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र से। जितेंद्र, अभी ताजा हालात क्या है ये बताइए। नहर को पाटने का काम जारी है और कुछ हद तक सफलता जो है वो ग्रामीणों को मिल गई है, क्योंकि देर रात का ये मामला था। सुबह 3 बजे तक जाके ये पानी बंद हुआ और सैकड़ों एकड़ में पानी फैल गया था। खेतों को नुकसान हुआ है, कई ढानियों में भी पानी घुसा है, लेकिन युद्ध स्तर पर काम चला। गांव के लोग पहुंचे, सिंचाई विभाग की टीम भी पहुंची हुई है। तो लगभग अब काम जो है वो पूरा होने वाला है। जी, ये बताइए जितेंद्र, साथ ही साथ आपने बताया कि अभी भी काम चल रहा है। कितना नुकसान अनुमान जो है वो लगाया जाए, कितना नुकसान हो रहा है किसानों को इससे? ये नुकसान की बात की जाए तो दरार जो है वो काफी बड़ी थी, 40 फुट की दरार थी। तो यही कारण था कि पानी की गति अधिक थी। तो फसल को नुकसान है। हजारों एकड़ जमीन जो है फिलहाल जलमग्न हुई है, लेकिन कई जगह पर कटाई हो चुकी थी। ये आकलन जो है वो सिंचाई विभाग या प्रशासन को करना होगा। हालांकि जो ढानियां थी, कई ढानियां बताई जा रही हैं, 50 से 60 ढानियां, उनमें भी पानी घुसा है। तो देखना होगा कि जो सबमर्सिबल हैं या ट्यूबवेल हैं उसके कारण वो भी प्रभावित हुए हैं या घरेलू सामान प्रभावित हुआ है। इसको लेकर आकलन भी करना है। जी, और क्या केवल गोरखपुर गांव में ये जो नहर टूटी, ब्रांच टूटी, उससे केवल यही गांव प्रभावित हुआ है या फिर आसपास भी कोई गांव प्रभावित हुआ है? जिसमें गांव गोरखपुर, गांव खजूरी, जाटी और गांव कुम्हारिया, ये तीनों साथ लगते गांव हैं और इन तीनों का जो रकबा है वो प्रभावित फिलहाल हुआ है। और यही कारण रहा कि तीनों गांव के लोग जैसे ही देर रात की सूचना मिली मौके पर पहुंचे और सुबह 3 बजे इस पानी को बंद करवाया गया। जी, ठीक है, आपका धन्यवाद जितेंद्र इस खबर पर ताजा अपडेट हमको देने के लिए। तो अब अगली बड़ी खबर फतेहाबाद से ही है, जहां पर एक व्यक्ति से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया। और देखिए, बाइक सवार 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बड़ी अपडेट ये कि